हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7वीं इतिहास अतीत से वर्तमान। अध्याय 8वां है क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। तो ये रहा हमारा अध्याय 8वां, क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। तो इसके सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, सही विकल्प का चयन करना है। उर्दू की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई, हमें यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं उर्दू भाषा की उत्पत्ति विकास 11वीं शताब्दी में हुई। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही होगा। इसके बाद दूसरा, उर्दू का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका भी 4 ऑप्शंस है। तो उर्दू का शाब्दिक अर्थ होता है शिविर या खेमा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तीसरा सवाल, ईरानी सिंधु को क्या कहते हैं। तो देखिए, ईरानी सिंधु को हिंदू कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। चौथा देखिए, अकबर के 9 रत्न में कौन थे, यानी कौन कौन व्यक्ति अकबर के 9 रत्न में शामिल थे, वो हमें बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिया गया है, इसमें आप देखते हैं, गौर करते हैं। तो यहाँ पे तानसेन उसमें शामिल थे और ये बाकी लोग शामिल नहीं थे। समझ में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। पांचवा सवाल, तुलसीदास ने किस ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास जो थे वो अकबर के शासनकाल में थे, ठीक है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कौन सी? रामचरितमानस की रचना की, जो अवधी भाषा में थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हुए हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर करना है। उर्दू का विकास कैसे हुआ, यानी उर्दू भाषा कैसे बनी, उसका विकास कैसे हुआ, वो बताना है हमें। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है, आपको काफ़ी ध्यान से भी समझने हैं। देखिए यहाँ पे हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। उर्दू भाषा की उत्पत्ति एवं विकास 11वीं शताब्दी में शुरू हुआ। इसके 2 कारण थे। पहला कारण देखिए, पहले कारण में हमें ये बताया गया है, विभिन्न मातृभाषा वाले सैनिक आपस में बातचीत के लिए जिस भाषा का प्रयोग करने लगे वो उर्दू कहलाई। उर्दू का शाब्दिक अर्थ शिविर या खेमा है। और दूसरा जो कारण है, पहला कारण तो हो गया, ठीक है, यानी सैनिकों के आपस में बात करने की जो भाषा थी उसके कारण। दूसरा, सूफी संतों द्वारा धर्म प्रसार और उपदेश देने के क्रम में इसका विकास हुआ। समझ में आ गया। तो थोड़ा सा आपको बढ़ा भी लेना है, यहाँ तक कर लेना है। यहाँ तक लिखने के बाद आपको थोड़ा यही लाइन भी लिख लेना है। मुगल काल में उर्दू मुगलों की मातृभाषा बनी और ये दरबार और शिविरों में बोली जाने लगी। समझ में आ गया। तो इसका आंसर आपको ऐसे ही कर लेना है। दूसरा सवाल देखिए, लौकिक साहित्य के बारे में 5 पंक्तियों के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। लौकिक साहित्य के जो कवि थे वो अमीर खुसरो थे। हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे। लौकिक साहित्य में ढोला माहुरा नामक प्रसिद्ध लोक भाषा काव्य लिखा गया, ठीक है, यानी इसलिए प्रसिद्ध हुआ। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रणय कथा का वर्णन है। इस कविता में स्त्री की कोमल भावों का बहुत ही मार्मिक वर्णन है, ठीक है। स्त्री क्या है, कोमल भावों का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है लौकिक साहित्य में। समकालीन लौकिक हिंदी साहित्य के अमर कवि अमीर खुसरो हैं। बस यहाँ तक इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हुए देखिए, तीसरा सवाल, रहीम कौन थे, उनके द्वारा रचित एक दोहे को लिखना है। काफ़ी सिंपल सवाल है ये। तो यहाँ पे देखिए, अब्दुल रहीम खाने खान, ये अकबर के 9 रत्न में यह शामिल ये व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बताना है और इनके द्वारा एक दोहा भी लिखना है। तो हम यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। अकबर के 9 रत्नों में एक अब्दुल रहीम खाने खाना थे, ठीक है, जो रहीम से उपनाम से प्रसिद्ध थे। समझ में आ गया कि रहीम कौन थे। उन्होंने हिंदी में बहुत ही दोहे की रचना की। हिंदी में बहुत ही से दोहे की रचना की। उनके द्वारा लिखित दोहे आज भी समाज में प्रचलित है और लोग बहुत सी चाव से गाते हैं। उनके द्वारा लिखित दोहा का उदाहरण देखिए, रहीमन विपदा तू भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में खान पड़े सब कोई, बिगड़ी बात बनी नहीं, लाख करे जो होए, रहीमन बिगड़ी दूध के मथे न मक्खन होए। तो ये आपको ये दोहा लिख लेना है। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए, चौथा सवाल, हमजा नामा क्या है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो हमजा नामा मुगल काल में चित्रकारी शैली यानी कृति है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। देखिए, भारत में मुगलों के चित्रकला की जिस शैली में नींव डाली उस मुगल चित्रकला के नाम से जानी जाती थी, ठीक है।
जिससे जो पहली महत्वपूर्ण कृति थी दास्तान आमिर हमजा या हमजा नामा। तो मुग़लों ने चित्रकला की जिस शैली में नींव डाली वो मुग़ल चित्रकला हुई, और उसकी जो पहली कृति हुई, पहली चित्रकारी जो बनी, ठीक है, यानी पहली कृति वही कहलाती है हमजा नामा। समझ में आ गया आपका आंसर? यहाँ तक आपको यहाँ तक कर लेना है, पूरा अच्छे से हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए 5वां सवाल, पहाड़ी चित्रकला में किन किन विषयों पर चित्र बनाई जाती थी वो बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। पहाड़ी चित्रकला में पारंपरिक विषयों, पौराणिक कथाओं एवं अतिरिक्त बालिकाओं को गेंद खेलते हुए या संगीत साज बाज बजाते पंछियों या पशुओं को अपना मनोरंजन करते हुए चित्रों को बनाया गया। इसके अलावा भी अन्य चित्र बनाए थे। देखिए राजा महाराजाओं के एकल या दरबारियों के साथ भी चित्र बनाया जाता था। प्राकृतिक दृश्यों में फैली हुई शाखाओं वाले पत्तीदार घने बड़े पेड़ों का चित्र बनाया गया, ठीक है, जो चित्र में फलों से लदे हुए हैं। यही नहीं, तारों भरे आकाश, आंधी तूफान और आकाश के अंधेरे में चमकती हुई बिजली के दृश्य भी बनाए जाते थे। ये सारे चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया आपको? इसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा है F, गज़ल और कव्वाली में अंतर बताएं। काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे। सल्तनत काल में 2 प्रकार की गायन शैली प्रचलन थी। पहला है गज़ल और दूसरा है कव्वाली, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए पहले गज़ल के बारे में बताया गया है। गज़ल को अरबी भाषा में स्त्रीलिंग मानते थे। इसका अर्थ होता था प्रेम पात्र या वार्तालाप। एक गज़ल में कम से कम 5 से अधिक 11 शेर होते थे, ठीक है। गज़ल का संग्रह दीवान कहलाता है। उस समय अधिकांश गज़लें श्रृंगार रस कहलाती थी, ठीक है। यही कारण था गज़ल व गायन संगीत प्रेमियों के लिए अच्छा लगता था, साथ ही साथ सूफियों को भी प्रिय था, ठीक है। गज़ल के साथ साथ गायन की दूसरी लोकप्रिय कव्वाली है, ठीक है। दूसरी क्या है? कव्वाली है। तो ये पहला हो गया। अब ये कव्वाली हम लिखेंगे। कौल का अर्थ होता है कथन या कौल, ठीक है, को गाने वाले कव्वाल कहलाता था, और यही गायन शैली की कव्वाली कही जाने लगी। और थोड़े सा आपको बढ़ा लेना है। गज़ल के विषय में पहले लौकिक प्रेम की दृष्टि से देखा गया, और फिर यदि उस विषय में प्रेम पात्र को ईश्वरीय मानकर भक्तिमय होकर गाया जाए तो वही कव्वाली का रूप ले लेती है। समझ में आ गया? ये पूरा अंतर स्पष्ट हो जाता है। बस हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त होता है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।